तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने एपिसोड 1 में कहा था कि मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो होगा धारी देवी का, तो आज हम जा रहे हैं धारी देवी। अभी हम हैं निग्याड़ा में। निग्याड़ा से हम जाएंगे पौड़ी, पौड़ी से जाएंगे श्रीनगर और श्रीनगर से जाएंगे डायरेक्ट धारी देवी। तो अब हम पहुंच चुके हैं पौड़ी। पौड़ी हम गढ़वालियों की शान है। शान इसलिए कि पौड़ी गढ़वाल का मुख्यालय है। और बस इतना ही नहीं, पौड़ी अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। पौड़ी समुद्र तल से लगभग 18-14 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये है श्रीनगर रोड। पौड़ी से श्रीनगर जाने वाली रोड यही है। तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर। श्रीनगर से धारी देवी लगभग 15 किलोमीटर का रास्ता है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं धारी देवी मंदिर। दोस्तों देखिए यहाँ का खूबसूरत व्यू, और जो पानी है वो काफ़ी साफ हो रखा है आजकल। ये है उत्तराखंड की सबसे बड़ी व चौड़ी नदी अलकनंदा, जो आ रही है बद्रीनाथ से। और कितना सुशोभित लग रहा है धारी देवी मंदिर अलकनंदा नदी के मध्य। तो दोस्तों देखिए धारी माता का खूबसूरत सा नज़ारा। अलकनंदा की धारा के मध्य स्थित एक ऐसा दिव्य मंदिर जिन्हें चारों धाम का संरक्षक कहा जाता है। 4 धामों की रक्षा के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर, और जो धारी माता है वो चारों धाम की रक्षक देवी के नाम से विख्यात है। उत्तराखंड की सबसे जागृत देवी, जो सौम्य भी है तो प्रबल भी, जो अन्नपूर्णा है तो रौद्र भी, जो शीतल है तो ज्वाला भी, अलकनंदा पर निवास करने वाली माँ धारी देवी। तो दोस्तों कहा जाता है कि माता धारी देवी दिन भर में 3 रूप बदलती है। सुबह ये एक बच्ची होती हैं, दोपहर में एक युवती और शाम में एक वृद्ध का रूप ये धारण कर लेती हैं। माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिला के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इसे उत्तराखंड का संरक्षक एवं पालकी देवी के रूप से माना जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग सिर स्थित है एवं निचला भाग कालीमठ में स्थित माँ मैठाणा नाम से प्रसिद्ध है। अब यह मंदिर डैम के बीच में स्थित है और चारों ओर से पर्वत घाटियों से घिरा एक मनोहर स्थान पर बसा है। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी। जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब है, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के 7 भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे। और इन 2 भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे इस एकलौती बहन के हमारे प्रति खराब ग्रहों के कारण तो नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बचपन से ही पता था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब है। माता धारी केवल 13 साल की थी जब उनके भाइयों ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट पर बहा दिया। माँ धारी देवी का सर बहते बहते कल्यासौड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। सुबह सुबह का वक्त था, तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी तट के किनारे पर कपड़े धुल रहा था। उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यहाँ सोचकर कि मैं वहाँ जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ही ज्यादा पानी था। और वह इस डर से घबरा गया कि कहीं मैं स्वयं न बह जाऊँ, और उसका धैर्य वहीं पे टूट गया। उसने सोच लिया कि मैं उस कन्या को नहीं बचाऊंगा। परंतु अचानक एक आवाज नदी से उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यह विश्वास दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा वहाँ पर मैं तेरे लिए सीढ़ी बनाऊंगी। जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ।
जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे वहाँ वहाँ सीढ़ियाँ बनती गई। जब वह व्यक्ति नदी में गया, उस व्यक्ति ने उसे कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर है। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज आई, तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ, मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। फिर उस व्यक्ति ने वैसा ही किया जैसा उस कटे हुए सिर ने कहा। उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित कर दिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पूजा और अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर माँ धारी देवी का मंदिर बन गया। धारी देवी की प्रतिमा को 16 जून की शाम को उनके प्राचीन मंदिर से हटाई गई थी। हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए ऐसा किया गया था। प्रतिमा जैसे ही हटाई गई उसके कुछ घंटे बाद ही केदारनाथ में तबाही का मंजर आ गया और सैकड़ों लोग इस तबाही के मंजर में मर गए। तो अब हम करने वाले मंदिर के दर्शन। मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती। फाइनली दोस्तों हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। बाय बाय करके